मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मालिक के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सारी ब्लेस संगत को। जय गुरुजी। जो मेरा ये सत्संग सुनने जा रही हैं, मेरा सौभाग्य है जो गुरुजी महाराज ने इस काबिल समझा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। और वैसे भी मैं अपने मालिक की वड्याई तो कर नहीं सकती, क्योंकि संगत जी मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं तो मालिक के चरणों की धूल बराबर भी नहीं। पर मेरे मालिक की कृपा लगातार मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। मैं अपने सारे सत्संग जो भी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करती हूँ, वो मैं सोनिया आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं उन पर, जो वो हम सब के सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करती हैं, और मालिक की ब्लेसिंग्स हमेशा उन पर बनी रहे। आज का मेरा सत्संग ये थोड़ा सा ध्यान से सुने, बहुत इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल है। मेरे अपनी लाइफ में मालिक को 2021 से महसूस करना शुरू किया, या फिर आप कह सकते हैं कि उस साल से मालिक का एहसास होना, महसूस होना मुझे शुरू हुआ। मेरे बहुत सारे मालिक कष्ट कटवा रहे हैं। गुरु महाराज, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। इस शुक्राने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी मैं जितने शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। अभी भी मालिक मेरे कर्म कटवा रहे हैं और मेरी हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं। बहुत से कष्ट आते हैं हमारी लाइफ में, जो गुरु महाराज के चरनी लग के हमें वो कष्ट कब अपने ऊपर लेके हमारी लाइफ और हेल्थ ब्लेस कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, या फिर बहुत देर बाद एहसास होता है। मालिक अपनी ब्लेसिंग्स दे के कभी ये महसूस नहीं होने देते कि ये मैं कर रहा हूँ और तुम याद रखना। और हम इंसान रूप में जन्म लेते हैं, तेरा मेरा करना शुरू कर देते हैं और मरते दम तक करते हैं। आज के कलयुग में बहन का भाई के साथ रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, या दो भाइयों का बॉन्ड है ही नहीं। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और दुख देकर खुश होते हैं। गुरु महाराज और संगत जी, मुझे माफ़ करें अगर मैं कुछ भी गलत बोल गई हूँ, तो क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में और स्पेशली अपनी लाइफ में ये तो मैं होते हुए देख रही हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कहीं मेरी गलती नहीं है, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, और इस जन्म में भी और पिछले कर्मों की भी। तभी तो गुरु महाराज हाथ पकड़ के कर्म कटवा रहे हैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है संगत जी, जो महाराज ने इस जन्म में हाथ पकड़ा और माड़े कर्म कटवा रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं। अभी हम 100% तो उस रास्ते पर नहीं चल रहे, पर धीरे धीरे 100% ज़रूर उस रास्ते पर चलने लगेंगे। संगत जी, गुरु महाराज की रज़ा में रहकर मुझ में सब्र की परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। पैसे का मोह छुड़वा दिया मेरे मालिक ने। किसी की तरफ देखकर मुझे ये फील नहीं आती कि इसके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं। सच पूछें तो असल में मैं सबसे रईस हूँ। जिनको देखकर कमी मेरे मन में उनके साथ कंपेयर करने की फील आई हो, मेरे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है, प्राउड है अपने ऊपर। बड़े ठाठ से बड़े मंदिर, डुगरी और सत्संग में जाती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, लंगर प्रसाद खाती हूँ, और महाराज से अपनी झोली में सुकून, पॉजिटिव और स्माइल लेकर आती हूँ। और क्या चाहिए, यही तो हम ढूंढते हैं हर जगह, जो पैसे देकर भी नहीं मिलता। संगत जी, मेरे मालिक मुझे टेलीपैथी से और सत्संग सुनवाकर मैसेजेस के थ्रू बार बार समझा रहे थे, तेरी लाइफ में मेरे अलावा तेरा अपना कोई नहीं। जिन बहनों पर तू बिलीव करती है, तेरी कोई अपनी नहीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे मालिक का इशारा किसकी तरफ है। संगत जी, हम 6 सिस्टर्स हैं और फाइनेंशियली लाइन में सबसे पीछे मैं थी। मेरे मालिक ने बहुत सारे इशारे दिए कि डिस्टेंस बना के रख, मैं समझी नहीं। फिर भी मेरे मालिक ने एक एक करके सबके चेहरे आईने में दिखाए। उनके बिहेवियर और उनके एटीट्यूड से मुझे समझ आया, मगर समझने में बहुत देर हो गई। मेरी 4 सिस्टर्स के साथ बात करना मेरा बिल्कुल बंद हो गया, ना के बराबर। एक एल्डर सिस्टर बची थी, वो इसलिए वो मेरी मदर के साथ रहती हैं। अपनी फैमिली उनकी नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं, तो मदर की केयर करती हैं, और उस वजह से मुझे साथ देना पड़ता है, क्योंकि माँ तो मेरी भी हैं और मेरी नेचर में ऐसी है, मैं किसी का कोई काम मना नहीं कर सकती। महाराज ने बिल्कुल पिता की जगह लेकर हाथ पकड़ा और एक एक छोटी से छोटी बात समझाई कि अपनी हर बात सबसे शेयर मत किया कर, नज़र लग जाती है, काम बनते बनते रह जाता है। और ये मैंने महसूस भी किया। डिस्टेंस मेंटेन कराया मेरे महाराज ने, मेरे मालिक ने।
अब जिन 4 सिस्टर्स की साथ मेरी बात बंद थी, उन्होंने मेरी एल्डर सिस्टर के कान भरने शुरू कर दिए। मेरी सेकंड एल्डर सिस्टर की नेचर है फूट डालो शासन करो, पर मेरी दूसरी सिस्टर्स हमेशा उसके संपर्क में आती ही भड़क जाती हैं और आपस में लड़ाई हो जाती है। जब मैं ये महसूस किया मैंने और समझाने की कोशिश की तो कुछ देर तो ठीक रहा, लेकिन फिर काम बिगड़ जाता था। मैं गुरु महाराज को अरदास करती हूँ, महाराज इसकी नेचर को आप ही ठीक करें। अभी रिसेंटली मेरी नीस की मैरिज थी 18 अप्रैल 2025। वहीं उसने मौका नहीं छोड़ा और मेरी बड़ी एल्डर सिस्टर के साथ मेरा बहुत झगड़ा कराया और वो झगड़ा नॉन टॉलरेबल था, बट मैंने ही अपने मन को मनाया और जवाब नहीं दिया कि मेरी नीस की वेडिंग है और यहाँ एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा। कोई नहीं, बोलने दो, जवाब मत दो, गुरु महाराज का मंत्र जाप करो, महाराज आप देखेंगे, क्योंकि हर काम हम नहीं कर सकते जब तक उस रब की मर्जी नहीं है। और महाराज मुझे उसका चेहरा भी दिखा रहे थे, इससे सावधान रह और दूरी बना के रख, अपना ध्यान सिमरन इच लगा, मंत्र जाप कर, मेरे नाल रिया कर, हर गल मेरे नाल का रिया कर, तेनू होर किसी नाल कुछ गल करन दी लोड़ नहीं। शादी का समय निकल गया, महाराज की ब्लेसिंग साथ है और मेरी नीस की वेडिंग शुरू होने से पहले मेरे मालिक का सत्संग शुरू हुआ। कहीं भी काम खराब हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मालिक का सत्संग हो रहा था। कैसे हो सकता था? सब कुछ मेरे मालिक ने बहुत अच्छे से संभाला और हम महाराज के साथ खुशी खुशी घर वापस आए। अभी मैं अपनी एल्डर फर्स्ट सिस्टर से बात नहीं कर रही, थोड़ा स्पेस दे रही हूँ। और उनकी ये आदत बन गई है, जब वो गलती करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं और फिर कुछ दिनों के बाद माफ़ी मांग लेती हैं और मुझे उनसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे मेरी मदर के लिए जाना पड़ता है। मेरी मदर को लास्ट ईयर आई इन्फेक्शन हुआ था, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। जितना भी ठीक हुआ है वो मेरे मालिक की ब्लेसिंग से हुआ है, जो उनकी मर्ज़ी। पता नहीं मेरी मदर के कौन से कर्म महाराज कटवा रहे हैं। डॉक्टर्स के पास तो हम उन्हें ले जाते ही हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि बड़े मंदिर ले जाकर उनको लंगर प्रसाद खिला के लाएं, महाराज की ब्लेसिंग्स मिलें और वो जल्दी ठीक हो जाएं। संगत जी, मेरा और मेरी सारी सिस्टर्स मजाक बनाती हैं कि सारा दिन गुरुजी करती रहती है, अपने आप को चेंज कर। मैं अपने आप को चेंज करके ही तो अपने मालिक के चरनी लगी हूँ और अब तो आखिरी सांस तक मुंह में गुरुजी ही बोलती रहूँगी और बोलती रहती हूँ। गुरु महाराज को मानती हूँ तो वो सब कुछ हैं। अभी उनकी रियल संगत नहीं बनी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरी सारी सिस्टर्स मुझे ऐसा नहीं बोलती। मानती तो हैं गुरुजी को, लेकिन असल में संगत नहीं बनी है। सारा दिन गुरुजी करती रहती है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि इस शब्द में ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। पता नहीं किस रूप में महाराज आके हमें दर्शन दें। संगत जी, महाराज से हर सोल का अलग कनेक्शन है, हर किसी की जर्नी अलग है, पर हम सब ने जाना तो उन्हीं के चरणों में है। वो हमारे रास्ते में तरीके अलग अलग करके ब्लेस करते हैं, पर कनेक्शन तो हमारा हमारे मालिक से डायरेक्ट होगा, तो हमारा कल्याण निश्चित है। और मेरा ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में करके शेयर करती हूँ। कहना तो आप सबके साथ बहुत कुछ चाहती हूँ और कहूँगी भी, क्योंकि महाराज के साथ जुड़ने से मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत लगने लगी है कि मैं आपको वो एहसास नहीं करवा सकती। वो तो आप तभी होगा जिनके साथ गुरु महाराज का डायरेक्ट कनेक्शन होगा या डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है, और समय आने पर ही पता चलेगा। मेरे मालिक का लख लख शुक्राना, मेरे महाशिव का हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना कि उन्होंने मुझे सारे रिश्तों की असलियत दिखाई, मुझे आगाह किया, मुझे टेलीपैथी और सत्संग सुनवा के गुरुजी महाराज समझा रहे हैं। थोड़ी स्मार्ट बन, सारे तेरा फायदा उठाते हैं, सब नू अपना ना समझिया कर, सब मतलब दे यार ने, फायदा चुक के लत मार देंदे ने ऐसे रिश्तेदार सारे। संगत जी, मुझे अपने समय लगा के इन सब चीज़ों को समझने में अब महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखें और उनसे उनके मैसेज पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देना चाहते होंगे। आप ज़रूर समझें, मेरी तरह देर न लगाएं, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज हमारी लाइफ में आए और हमारी बाँह पकड़कर हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारी झोली भर रहे हैं और अपनी स्माइलिंग फेस से एक मैसेज वो सबको देते हैं, हमेशा खुश रहो, हर सिचुएशन में डटे रहो, मुकाबला करो और मेरे साथ अपने कर्म कटवाते रहो। पता नहीं कितने जन्म, किस किस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। मेरे मालिक की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज।